ठंडी रात थी। कोहरा आसमान से उतरकर ज़मीन पर चादर की तरह फैल चुका था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह भी अब रुक चुकी थी। हवा एकदम शांत थी, इतनी शांत कि कान में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे। सड़क सुनसान थी और उस पर एक पुरानी मारुति वैन धीमी गति से चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींच रही हो। गाड़ी में 4 लोग थे, विवेक, तनु, आदित्य और मानसी। कॉलेज की छुट्टियों के बाद सब दोस्त एक साथ घूमने निकले थे और अब उनका अगला पड़ाव था नीलकंठ पुल। नीलकंठ पुल जो शहर से 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था, अब कोई वहाँ नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं, कुछ ऐसा जो इंतज़ार कर रहा है नई शिकार का। कहते थे एक समय वहाँ से एक बारात जा रही थी, लेकिन पूरी बस पुल से नीचे गिर गई और बस का एक भी हिस्सा कभी नहीं मिला। तब से लेकर अब तक जो भी रात के समय वहाँ गया, कभी वापस नहीं आया। तू डर तो नहीं रही है ना? विवेक ने तनु की ओर देखकर पूछा। डर? तनु हंसी। मैं तो भूतों से दोस्ती करने आई हूँ। मजाक मत करो यार, मानसी बोली। तूने खुद कहा था यहाँ अजीब वाइब्स आते हैं। वो तो आती हैं, आदित्य ने कहा, लेकिन यही तो थ्रिल है। गाड़ी जैसे जैसे पुल के करीब आई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो, घिसट रहा हो। और फिर एक औरत की धीमी कांपती आवाज़। वो आ गए। फिर से सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विवेक ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। उल्टा आवाज़ और तेज़ होती चली गई। मानसी ने अपने कान बंद कर लिए और चीख पड़ी, बंद करो इसे, बंद करो। तभी गाड़ी रुक गई, अचानक, बिना किसी ब्रेक के। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। गाड़ी बंद हो गई, विवेक बोला। स्टार्ट भी नहीं हो रही है। गाड़ी अब बिल्कुल पुल के पास थी। उनके आगे फैला था लंबा लकड़ी का पुराना पुल, जिसके किनारे दोनों ओर लोहे की टूटी फूटी रेलिंग थी। नीचे बह रही थी काली नदी, इतनी काली कि उसका रंग देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो पानी है या किसी का बहता खून। चारों गाड़ी से बाहर निकले। कोहरा इतना घना था कि 5 कदम दूर कुछ नज़र नहीं आता था और हवा वो अब चलने लगी थी, लेकिन उल्टी दिशा में, जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। विवेक ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी। तनु ने अपना निकाला, उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। चलो वापस चलते हैं, मानसी बोली। गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। आदित्य ने कहा, एक बार पुल के पार जाकर देखें, शायद कोई मदद मिल जाए। क्यों ना गाड़ी यहीं छोड़ दे और पैदल चले, विवेक ने बोला। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने पुल पर पहला कदम रखा, नीचे की लकड़ियाँ कर की आवाज़ करने लगी, लेकिन कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी की हड्डी चबा रहा हो। कुछ कदम बाद तनु ने पूछा, कोई सुन रहा है वो आवाज़? सबने ध्यान दिया। हाँ, अब सभी सुन सकते थे। बच्चों की हंसी, बहुत हल्की, और फिर धीरे धीरे वो हंसी बदल गई किसी के रोने की आवाज़ में। यहाँ कोई है? विवेक ने ज़ोर से पूछा। उसके जवाब में कुछ नहीं आया, सिवाय एक ठंडी लहर के जो उनके पैरों को छूकर ऊपर चढ़ने लगी, जैसे किसी ने ज़मीन से हाथ निकालकर उन्हें पकड़ लिया हो। तभी अचानक पुल के एक छोर पर एक आकृति दिखी, सफ़ेद साड़ी में एक औरत, जिसके बाल ज़मीन तक घिसट रहे थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कोई है वहाँ? आदित्य ने इशारा किया। मजाक मत कर, मानसी काँपने लगी। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ें नहीं आ रही थी, जैसे वो ज़मीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। भागो, विवेक चिल्लाया।
चारों उल्टी दिशा में भागने लगे, लेकिन पुल अब बहुत लंबा लगने लगा था। जितना तेज भागते उतना ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मानसी गिर पड़ी। उठ! तनु ने उसे खींचा, लेकिन तभी पीछे से एक चीख आई। आदित्य अब नहीं था। वो बस पल भर पहले पीछे था और अब गायब। कहाँ गया वो? विवेक चीखा। फिर पीछे देखा। वो औरत अब बिल्कुल पास थी और उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे, और मुंह सिला हुआ था धागे से, और उसके कान से खून बह रहा था। हमें छोड़ दो, मानसी चिल्लाई। औरत ने सिर घुमाया जैसे उसने सुना हो, और फिर अचानक उसकी गर्दन पूरी तरह से घूम गई 360 डिग्री, और एक भयानक चीख। मुझे मेरी जगह चाहिए। विवेक ने मानसी का हाथ छोड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन पुल की लकड़ी अचानक टूट गई और वो नीचे गिर गया एक भयंकर चीख के साथ। अब बची थी सिर्फ दो, तनु और मानसी। ये सब क्यों हो रहा है? तनु कांपती हुई बोली। हमने उस जगह को चुना जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। मानसी की आंखों में आंसू थे। तभी हवा में कुछ सरसराया और मानसी के सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ, उसने पूछा, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा, बस पास आई, और फिर उसके चेहरे की त्वचा पिघलने लगी, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, और उसने कहा, मैं माँ नहीं हूँ। और वो उसकी ओर झपटी। धन्यवाद।